आप सुनो, ये पढ़ाना बाकी, ये पढ़ाना बाकी है। ओके, जो पढ़ा है वो तो बताओ, क्या पढ़ा है इसमें? अगर रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस होती है तो उसमें रेवेन्यू खर्चे अलाउड है, कैपिटल में लैंड नॉट अलाउड, बाकी सब फुल कॉस्ट अलाउड। ये ड्यूरिंग का था। अब मैं देखो क्या पढ़ा रहा हूं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, उसी इसके लिए मैंने माहौल बना के रखा। प्लीज देखोगे इधर, प्लीज देख लो ना प्लीज। ये देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखने का क्या हो, समझता है कि नहीं तुमको? ये देखने का। इधर तुमको है ना बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की फीलिंग आएगी। तो लुक एट माय एग्जांपल। इधर देखो, मैंने बिजनेस कब चालू किया था? ईयर 6। लेकिन उसके पहले 5 साल तक मैंने रिसर्च की, और रिसर्च में देखो बहुत पैसे उड़ाए। अरे मस्त उड़ा रहा था, ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुला लिया, ये खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली, कोई लेबोरेटरी बना ली। बहुत पैसे वाला हूं मैंने धनाधन पैसे उड़ाए 5 साल, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी रिसर्च एक दिन सक्सेसफुल होगी और मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तो मान लो मैंने 5 साल भयंकर पैसे उड़ाए रिसर्च पे। ये दो पैसे उड़ाए, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं मैंने एक्सपेंस किए। फिर भगवान की दया से मेरी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, तो मैंने ईयर 6 में क्या किया? बिजनेस चालू किया। अब पता है ये वाला एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये देख, जब मैंने एक्सपेंडिचर इंकर किया था ना, प्लीज सुन, जब मैंने एक्सपेंडिचर इंकर किया था ना, उसको माइनस नहीं कर पाया। ये देखो मैं माइनस साइन लिख रहा हूं। जब मैंने एक्सपेंस इंकर किया था इन ईयर 1 2 3 4 5, मैं उसको माइनस क्यों नहीं कर पाया बताओ? माइनस नहीं कर पाया मतलब मैं कहा माइनस करने की बात कर रहा हूं? ये देखो यहां पर पीएनएल नहीं बोलने का, किधर? ये देखो, ऐसे ही मैं तुमको एक पेज दिखा रहा हूं। स्टेटमेंट में हम लोग माइनस नहीं कर पाए ना, क्यों नहीं कर पाए बताओ? अरे अपने वो स्टेटमेंट कब बनाते बताओ? स्टेटमेंट कब बनाते? जब बिजनेस ऑपरेशनल हो तो ना। लेकिन इन 5 सालों में तो अपना बिजनेस ही नहीं था, तो स्टेटमेंट भी नहीं बन रहा था, और स्टेटमेंट नहीं बन रहा था तो डिडक्शन भी नहीं लिया। अरे तो पब्लिक को कुछ हो रहा है फिर यार, मेरा खर्चा तो वेस्ट जा रहा है। तुम लोग को एक बात मालूम है, बिजनेसमैन का क्या होता है मालूम है? एक भी रुपया मैं धंधे में डालू ना, माइनस करूं। मैं भी वैसा ही हूं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं ना इधर कोचिंग क्लास का। तो आज अगर मैं सुनो एक मतलब ये आईपैड की पेंसिल भी खरीद लूं ना, तो मुझे लगता है भाई इस खर्चा हुआ है तो इसको मैं माइनस करने की इच्छा रखता हूं। अरे क्यों, भले छोटा सा अमाउंट होगा, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट माइनस करके मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बचेगा ना यार। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन की इच्छा तो क्या होती है कि वो एक को एक खर्चा माइनस करे, लेकिन इधर बेचारे के साथ समस्या ये हो गई कि वो माइनस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका धंधा नहीं चल रहा था। तो ऐसे लोग को गवर्नमेंट ने बोला चिंता ना करो, रिसर्च करने वालों, हमको तो आप बहुत पसंद हो, हम आपको एक काम करते हैं। ये देख, तूने ये जो खर्चा पहले इंकर किया था देख, ये तू पहले नहीं माइनस कर पाया ना, तो तेरे को अभी माइनस करने देंगे। कब? जब तेरा धंधा चालू होगा, जब तू अपने जीवन में पहली पहली बार, ये देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट बनाएगा। तुम लोग को लग रहा है डब्बा क्या बना है मैंने, मालूम है? ये डब्बा इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन उसका एक छोटा सा बॉक्स बना है। तो लॉ ने क्या बोला, जब तू पहली पहली बार बिजनेस चालू करके स्टेटमेंट बनाएगा ना, यानी कि जब पहली बार रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न, तब तेरे को डिडक्शन मिल जाएगा पिछले 3 सालों का। ये देख स्क्रीन पर देख, 1 2 3, ये दो माइनस साइन भी करो, दिख रहा है छोटे छोटे में। पिछले 3 साल का खर्चा माइनस करने मिलेगा। लेकिन ये देखो फिर ये नो, ये नो। अरे 3 इयर्स का रूल फिक्स्ड है, लॉजिक बताऊंगा, लेकिन पहले रूल समझो फिर लॉजिक बताऊंगा। रूल क्या है बताओ? कि जिन लोगों ने भी धंधा चालू करने के पहले पुराने सालों में रिसर्च की होगी ना, तो डोंट वरी, तुमने उन दिनों में खर्चों को माइनस नहीं किया था ना, तो हम आपको माइनस करने देंगे। एक साथ एक झटके में माइनस करने देंगे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस। जब तू पहली बार रिटर्न फाइल करेगा उस ईयर माइनस कर, लेकिन
मैक्सिमम, स्क्रीन पर देखो, मैक्सिमम 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। और प्रीसीडिंग मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग। धंधा चालू किया ना, उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का खर्चा माइनस करने मिलेगा। अरे तो अभी डाउट क्या आएगा? तुम लोगों को डाउट नहीं आया ना? मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं चला जाऊंगा भगा कैसे। ये देखो, पहले मुझे नहीं, बट क्यों? अरे वही तो अपने जस्टिफाई करना ना। ये देखा मैंने ड्राइंग कैसे की है? ये माइनस साइन दिख रही है, और ये मैंने इधर माइनस साइन की है इधर। और देखो इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चौकड़ी मार रहा हूँ, चौकड़ी, सॉरी हाँ, चौकड़ी, सॉरी हाँ। ईयर 1 और ईयर 2 खर्चे बोला, सॉरी हाँ, नहीं माइनस होगा, सॉरी। क्यों? अभी पता है जब मैं क्यों बोलता हूँ, कितने लोग बोलते हैं रूल है। अरे भाई रूल बनाने वाला कौन है? सरकार। सरकार भी एक इंसान है। इन लोग के माइंड में कुछ चला होगा, तो वो सोच ही तो मैं बताऊंगा। 3 इयर्स तो तुमको किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरा रोल क्या है कि मैं तुमको लॉजिक बता रहा हूं। तो बताओ 3 इयर्स के पीछे लॉजिक क्या है? सी, अगर जैसे ही सुनो ना, जैसे ही गवर्नमेंट 3 साल का रूल बनाती है ना, तो एक बार तो पब्लिक बोमा बम करेगी। पब्लिक बोमा बम करे, क्या बोलेगी? ये क्या है, मैंने 5 साल खर्चे किए, 5 साल खर्चा किया है, तो 5 साल का खर्चा माइनस करना मेरा हक है, साडा हक ऐथे रख। अरे पब्लिक नाटक करेगी। और पता है बिजनेसमैन लोग का ऐसा ही है। मैंने क्या बोला? बिजनेसमैन लोग का कैसा है, वो 1 रुपया भी खर्चता है ना, उसको चाहिए कि माइनस करो। तो माइनस करते तो मजा आता है, प्रॉफिट कम, टैक्स बचता है ना यार। और इधर एसएससी बोल रहा है मैंने फालतू खर्चा भी नहीं किया, भाई आरएनडी किया है। और आरएनडी के लिए जब मैंने 5 साल खर्चा किया है, तो 5 साल का माइनस करने दो, ये मेरा हक है, साडा हक ऐथे रख। तो पता है गवर्नमेंट बोलेगी इधर आ, हक का बात कर रहा है, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता है, तेरे को है ना, ये 5 साल के खर्चे माइनस करना तेरा हक नहीं है। खर्चा माइनस करें, हक कब जताने का? जब धंधा चल रहा हो, और तब माइनस कर हक से। लेकिन जब तुम्हारे धंधे का कोई नामो निशान भी नहीं है ना भाई, उन दिनों के खर्चे माइनस करने भी नहीं मिलते। स्टूडेंट्स लोगों, तुम लोग भी ये बात रियलाइज करो कि बिजनेसमैन अपने खर्चे माइनस करके डिडक्शन का हक कब जता सकता है? जब वो बिजनेस चल रहा है। जैसे आज मेरी कोचिंग क्लास बंद पड़ी कि चल रही है? चल रही है ना, तो एक चालू धंधे में मैं एक एक खर्चा हक से माइनस करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं, मैं कोचिंग क्लास चालू करने के प्लान्स बना रहा हूं, इन नियर फ्यूचर आई एम प्लानिंग, इन प्लानिंग के सिलसिले में खर्चा कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या है, प्लानिंग कर रहा है ना, तो करते रहे, कर। हम लोग क्या करें? तो कर प्लान, जब धंधा चालू होगा तब बात करना, क्योंकि धंधा चालू होगा तभी तो तू टैक्स भरना चालू करता है ना। एंड वंस यू स्टार्ट ऑफरिंग योर इनकम फॉर टैक्स पर्पस, देन यू जताओ योर हक। क्या पता डायलॉग समझता है कि नहीं? वंस यू स्टार्ट ऑफरिंग योर इनकम फॉर टैक्स पर्पस, देन यू जताओ योर हक। और तू तेरी इनकम कब ऑफर करेगा? जब धंधा चालू होगा। फिर गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है धंधा चालू करने यार, भले तू 100-200 रुपए का इनकम दिखा, सामने हजारों का खर्चा दिखा, लॉस बता ले, लेकिन एक बार इनकम का मीटर चालू होगा ना, उसके बाद डिडक्शन का हक जताने का। लेकिन भाई तेरा ये 5 साल में तो बिजनेस ही नहीं था, और बिजनेस नहीं था तो तुझे खर्चे माइनस करने का हक भी नहीं है। सुनो, अभी गवर्नमेंट क्या बोले, हम लोग अगर खड़ूस होवे ना, सुन, तो तेरे को 1 साल का खर्चा भी माइनस करने नहीं देवे, तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अरे गवर्नमेंट के डायलॉग्स फील करो क्या है। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो रिसर्च को बढ़ावा देना है, तो हम खड़ूस नहीं बन सकते। खड़ूस बनना मतलब क्या? ये 5 साल में तेरा धंधा था क्या? नहीं ना, तो भूल जा, तूने कितने भी खर्चे, हम क्या, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, धंधा चालू कर फिर बात करेंगे। तो खड़ूस बने ना, तो गवर्नमेंट सभी मना कर देवे, ये देखो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं यार रिसर्च के मामले में खड़ूस थोड़ी बनना है, रिसर्च को तो एंकरेज करना है। लेकिन एंकरेज करने के चक्कर में आपको 3 साल दिया, तो अभी उंगली दी तो हाथ थोड़ी पकड़ने का। फिर पब्लिक पता क्या पूछती है मेरे को, सर लेकिन 3 ही क्यों? अरे 3 मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि कोई बड़ी से बड़ी रिसर्च कर ले, 3 इयर्स इज अ रीजनेबल टाइम।
बाकी रिसर्च का तो कोई अंत ही नहीं है। कोई बोले पिछले 20 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूं, 20 साल से मैं अपने घर के बाहर भी नहीं निकला, एकदम अंडरग्राउंड हो गया था। करने वाले तो 100 साल रिसर्च करते रहते। लेकिन वी फील कि बड़ी से बड़ी रिसर्च अगर उसमें मन लगा के काम करो 3 years इज रीजनेबल। अब इसमें कोई आर्ग्यू करे नहीं हमको तो 5 साल लगा ना, लगा जा, नहीं देने का जा, ज्यादा नाटक करेगा ना सब कैंसिल, सब कैंसिल, नहीं देने का जा। अरे मतलब इधर स्टूडेंट को रियलाइज करना चाहिए ठीक है भाई थैंक यू 3 साल का मिल रहा है ना वो भी बहुत है। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग व्हाई 3 years, एप्रिशिएट द फैक्ट दैट मिल तो रहा है, मिल रहा है उसकी खुशी मनाओ। अब देखा गवर्नमेंट की कुछ और नाटक भी है। लुक प्लीज देखो, ये देखो, ये 3 साल दिख रहा है, ये और ये 3 साल में खर्चे कैसे हुए होंगे बताओ। अरे ईयर 1 और 2 को तो भूल जाना, लेकिन 3 years में एक्सपेंस क्या हुआ होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस भी होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होंगे। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की रिजर्वेशन है, ये देखो ध्यान से देखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ लैंड को छोड़ दे बाकी सब अलाउड है, ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2 ही चीज का डिडक्शन मिलेगा, सैलरी एंड मटेरियल्स, बाकी सब नॉट अलाउड। एक और सुन लो ना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना डिटेल में, यार पढ़ाता ही हो ना डिटेल में। लेकिन तुम लोग को अभी मैंने क्या इन्फॉर्म किया बताओ कि पहले तो गवर्नमेंट क्या नाटक की, देख भाई 5 साल का तो सॉरी 3 साल का ही देंगे। उसमें एक और नाटक है कि इन 3 सालों में भी, सुना ही नहीं नाटक क्या है, इन 3 सालों में तेरे जो रेवेन्यू खर्चे और रेवेन्यू उसमें सिर्फ 2 ही चीज का डिडक्शन मिलेगा, सैलरी और मटेरियल्स। मतलब रेवेन्यू में तेरे और कोई, स्क्रीन पर देखो, अदर एक्सपेंसेस इंकर किया तो नॉट अलाउड, ये 2 चीज अलाउड। अब ये नया नाटक है गवर्नमेंट का, क्यों? अरे मतलब गवर्नमेंट खाली, अरे ये नाटक इधर नहीं था, ये देखो इधर नहीं था, ये किधर नहीं था बताओ, किधर नहीं, ड्यूरिंग में मेरा धंधा चल रहा होता ना, धंधा चल रहा होता ना, तो ये देखो रेवेन्यू खर्चे सब अलाउड थे, अरे सब कुछ अलाउड था लैंड के अलावा। लेकिन प्री एक्सपेंसेस, क्या बोला, प्री एक्सपेंसेस में नखरे है गवर्नमेंट के। नखरे क्या है कि रेवेन्यू खर्चे में सिर्फ सैलरी एंड मटेरियल्स अलाउड है, अदर एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। काइंड ऑफ ऐसा बोल सो, लेकिन सुनो इसका प्रॉपर रीजन क्या, सुनो प्रॉपर रीजन क्या मालूम है गवर्नमेंट को, क्या लगता है ना, सुनो स्क्रीन पर देखना, यही एक सेकंड पहले मैं चार्ट बना के बता रहा हूँ, स्क्रीन पर देखो तो ही समझेगा। क्या बोला, रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी और मटेरियल्स अलाउड है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है सिर्फ यही खर्चा एकदम ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और ये अदर एक्सपेंसेस है ना, ये देखो क्या लिख रहा हूं, नॉट सो नेसेसरी, इसलिए गवर्नमेंट ने मना किया है। लेकिन इतना बोल के खत्म नहीं होता ना, मुझे अभी कन्विंस भी तो करना पड़ेगा। क्या, क्यों सर, अदर एक्सपेंस व्हाई नॉट सो नेसेसरी, और सैलरी और मटेरियल जरूरी क्यों है? सुनो बेस्ट एग्जांपल दूंगा ना, ये देखो मेरे एग्जांपल दूंगा, फील होगा, जल्दी देख। तुम लोग इमेजिन करो यहाँ पर रिसर्च हो रही है, तो कभी भी हम लोग आंख बंद करके रिसर्च का सीन इमेजिन करते तो पता है सीन में क्या दिखता है, ये देखो ऐसा ऐसा सीन दिखता होगा, एक साइंटिस्ट नजर आएगा। अरे हम लोग कुछ इमेजिनेशंस भी करते हैं ना, तो रिसर्च की इमेजिनेशन में क्या आता है, एक आदमी होगा साइंटिस्ट जैसा, वो ऐसे कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ऐसे ऐसे, कभी टेस्ट ट्यूब पड़ा है, इधर है कोई मशीन बड़ी टेस्टिंग कर रहा है ऐसे। तो बताओ ये सीन में क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है, तो इसका सैलरी जरूरी है ना। और ये देख, ये क्या है, मटेरियल्स है, हाथ में कुछ मटेरियल्स है, ये जरूरी है, मतलब ये मेन जरूरी है। अब कितने बोलेंगे सर लाइट बंद होगा तो साइंटिस्ट कैसे काम करे, लाइट बिल भी होता है। अरे यार ऐसे तो हर एक खर्चा जरूरी होता है, फिजूल में कोई खर्चा करता भी नहीं है। अपनी अभी क्या बात है, एकदम जरूरी क्या है, अपने भी एक रिसर्च की कल्पना करते तो एक नजर में पहले क्या दिखता है, एक आदमी कुछ कर रहा है ऐसा, पहली नजर में वो दिखता है ना। फिर ऐसा दिखता है लाइट वाइट भी चालू है, 4 ट्यूबलाइट लगे, 10 ट्यूबलाइट्स में बाद में नजर जाती है,
पहले इमेजिनेशन में क्या आता है, एक आदमी मटेरियल्स लेके कुछ कर रहा है और कुछ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी दिख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो गवर्नमेंट ने कोई नाटक किया भी नहीं है, सब अलाउ किया लैंड को छोड़ के। अरे मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट का मानना क्या है, R&D में ना जो कैपेक्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीन्स पड़ी है लेबोरेटरी में, वो तो है ही जरूरी है, लेकिन जो छुटर मुटर खर्चे होते हैं ना, लाइट का बिल, कोई झाड़ू वाला साफ सफाई कर रहा है उधर, कोई स्टेशनरी प्रिंटिंग जेरोक्स वेरोक्स निकाल रहे हैं, ये सब खर्चों का कोई इतना जरूरी नहीं मानते। और उनमें हम मेन इसको मानते हैं, एक साइंटिस्ट नहीं होगा तो भाई कुछ भी नहीं होगा। चालू लाइट का क्या करेगा कोई, साइंटिस्ट तो मांगता है ना, और साइंटिस्ट भी ऐसे ऐसे करके थोड़ी कुछ रिसर्च करेगा, ये योगा कर रहे हो, उसको भी हाथ में कुछ मटेरियल चाहिए ना यार। अरे मैंने प्रूव किया कि रिसर्च में एकदम ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं बोला, जरूरी तो लाइट भी है, एकदम ज्यादा जरूरी क्या है, सैलरी एंड मटेरियल्स। और पता है गवर्नमेंट का क्या मानना है, सुन, कि भाई ये सब खर्चे जो है ना, लुक कौन से बिजनेस शुरू होने के पहले वाले, ये खर्चे माइनस करने भी नहीं मिलने चाहिए, फिर भी हम दे रहे हैं ना तो सॉरी, एकदम जरूरी वाला ही देंगे। मेंटालिटी समझ लॉ बनाने वाले का, लॉ बनाने वाले को समझाना तो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो लॉ बनाने वाला क्या सोच रहा है कि भाई ये प्री एक्सपेंसेस, क्या बोला, प्री एक्सपेंसेस जो माइनस करने के लायक भी नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं, तो हम फालतू फालतू खर्चे क्यों देवे, जो एकदम जरूरी वही देंगे। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने दो नाटक किया, पहले तो तू 10-10 साल से रिसर्च कर रहा रहेगा तो समझेगा नहीं हमको, ऐसा कुछ, हम तो खाली 3 ही साल का देगा, और उसमें भी कोई भी अनाप शनाप खर्चे नहीं। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाप शनाप नहीं होता है, तो कैपेक्स मतलब मशीन्स, रिसर्च की पूरी लेबोरेटरी, वो जरूरी है। बाकी जो छुटर मुटर रेवेन्यू खर्चे होते हैं ना, उसमें सिर्फ सैलरी और मटेरियल्स को हम एकदम जरूरी मानते हैं, उसका डिडक्शन देंगे, बाकी कुछ नॉट अलाउड। कोई बोले ये गलत है, ज्यादा नाटक कर रहा है, एक काम कर, देख ज्यादा नाटक कर रहा है तो क्या होगा, सब कैंसल, कुछ भी नहीं देने का। मतलब बार बार गवर्नमेंट क्या एहसास दे रही है कि भाई डिडक्शन मिल रहा है ना, उसका शुक्रगुजार कर, बोलता है ना, उसका शुक्रिया अदा कर, उसमें उंगली दे तो हाथ मत पकड़। टेल मी, इधर इतना नाटक क्यों नहीं था बताओ, ड्यूरिंग मतलब धंधा चल रहा है, और धंधा चल रहा है तो चालू धंधे में खर्चे माइनस करना साडा हक है, तो हक से माइनस करेंगे। बोलते हैं ना, लेबोरेटरी में खाली छोटा झाड़ू वाला भी रखा है ना, उसको भी पैसा दिया, वो भी माइनस करूंगा, रिसर्च में हेल्प करता है, वो साफ सफाई करते रहता है, वो भी माइनस करेंगे। एक को एक खर्चा माइनस कर सकता है, लेकिन कब, जब धंधा चल रहा हो तो। ओके सुनो, एक और चीज है, इधर देखो, एक मैंने जो तुमको पढ़ाया ना, उसका देखो चार्ट आ रहा है इधर, सब आ गया देखो जादू से। अब बताओ ये चार्ट मेरे को अलाउड नॉट अलाउड बताओ। इससे पहले ड्यूरिंग का भी एक बार रिकैप मारो, ड्यूरिंग में कैसा था बताओ, ड्यूरिंग में बताओ कैसा था, रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या था, अलाउड, और नहीं खाली अलाउड मत बोलो, ऐसा बोलो, अलाउड विदाउट एनी नाटक, सब कुछ अलाउड, सैलरी मटेरियल वगैरह सब कुछ अलाउड, और अलाउ करना ही पड़ेगा, धंधा चल रहा है, और धंधे के संग संग में रिसर्च करूं तो एक को एक खर्चा माइनस करना साडा हक है, तो ये अलाउड हो जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ लैंड, अरे बता, कैपेक्स में कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट अलाउड। फिर अदर एसेट्स बोल, अलाउड, और वो भी बोल बराबर से, फुल कॉस्ट एक झटके में अलाउड। अरे तो पहले की थियरी है, अभी क्या पढ़ा है बताओ, ये भर के बताओ तो मजा आएगा ना। क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले खत्म कर देना, कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट अलाउड। लेकिन पता है ये लैंड कब खरीदा हुआ मालूम है, कि मैं इसकी बात, ये देखो, ये 3 साल दिख रहे, इन 3 सालों में तुमने कोई जमीन खरीदी है ना, सॉरी नॉट अलाउड, कि जमीन का तो तेरा धंधा चल रहा है तो भी अलाउ नहीं करते, तो क्यों अलाउ करें, क्योंकि लैंड के लिए डायलॉग बोल क्या था, अमाउंट स्पेंट ऑन लैंड इज नॉट लॉस्ट, इट्स ब्लॉक्ड, पूरा पैसा वापस आ जाएगा, तो उसको खर्चा ही नहीं गिनते, तो लैंड नॉट अलाउड है। लेकिन फिर ये देखो, ये क्या लिखा है, अदर एसेट्स के लिए क्या बोलना चाहिए, अलाउड क्या नॉट अलाउड, अलाउड, और वो भी फुल कॉस्ट अलाउड, फुल कॉस्ट एक झटके में अलाउड। फिर रेवेन्यू का बताओ,
रेवेन्यू में क्या था, ये अदर एक्सपेंस है ना, चिंटू मिंटू फालतू एक्सपेंसेस लाइक लेबोरेटरी का लाइट बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अरे बेसिकली रेवेन्यू खर्चे गवर्नमेंट देना ही नहीं चाहती है, नहीं देने का, क्योंकि धंधा चालू ही नहीं था, क्यों देवे। लेकिन सैलरी और मटेरियल्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, क्योंकि दैट इज मोस्ट नेसेसरी, क्योंकि बिगर साइंटिस्ट के लिए रिसर्च ही नहीं होगी, और साइंटिस्ट भी खाली हाथ घुमा के रिसर्च छोड़ी का, मटेरियल चाहिए ना हाथ में। लेकिन एक चीज नोटिस की, नई बात है इधर, पढ़ क्या लिखा है, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स कहां से आ गया अभी। परक्यूजिट्स मालूम है क्या होता है, एम्प्लॉय की मंथली पगार के अलावा जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, उसको परक्यूजिट्स बोलते हैं। एम्प्लॉय की मंथली सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से फोन मिल गया, कंपनी की तरफ से लैपटॉप मिल गया, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल गई, कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल गया, जो भी पगार के अलावा ऊपर से एक्स्ट्रा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पर्क्स। तो सुनो रूल क्या मालूम, ये देखो ना जल्दी, इन 3 साल में, ये देखो इन 3 साल में तूने साइंटिस्ट को जो सैलरी दिया रहेगा ना वो अलाउड है, लेकिन उसको जो पर्क्स दिए रहेंगे ना वो नॉट अलाउड। पहले डू यू एग्री, परक्यूजिट्स एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होता है, कंपनी के लिए कॉस्ट है। जैसे आज तुम लोग बोलोगे हाँ हमको कंपनी की तरफ से मोबाइल मिल गया यार, लेकिन तेरे को मोबाइल मिला, लेकिन कंपनी का खर्चा हुआ है ना भाई। और अपने अरे खर्चे का फीलिंग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि खर्चों का ही तो डिडक्शन होता है ना यार। ये तो कितने लोग हैं इधर सोचते हैं ये कंपनी की तरफ गाड़ी मिला, फ्लैट मिला, हो तो मजा आ रहा है, इसमें खर्चा क्या है। अरे एम्प्लॉय को मजा आ रहा है, कंपनी को तो खर्चा लग रहा है ना, तेरे को मस्त गाड़ी दे दी, लेकिन कंपनी ने खरीदी है गाड़ी। तो इन शॉर्ट परक्यूजिट्स इज एन एक्सपेंडिचर फॉर कंपनी, बट दैट इज नॉट अलाउड। अरे मतलब उसको ये देखो, ये स्टेटमेंट बनाते हैं ना, स्टेटमेंट में उसको माइनस करने नहीं मिलेगा, क्यों, जरूरी नहीं है। सी लॉ क्या बोलता है, ये देखो ना, ये 5 साल में तेरे खुद के धंधे का चालू होने का ठिकाना नहीं है, और तो साइंटिस्ट पे पैसे उड़ाए जा रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट तेरे लिए फोकट में काम नहीं करेगा, उसको सैलरी दे दे, सैलरी देना जरूरी है, लेकिन तू तो क्या कर रहा है, सैलरी के अलग पर्क्स, उसको एक मोबाइल दे दिया, लैपटॉप पकड़ा दिया, गाड़ी पकड़ा दी, ज्यादा नहीं हो रहे। चलो तुम्हारा धंधा चल रहा है, तू खुद पैसे छाप रहा है ना, तो स्टाफ पे उड़ा, तो हम मना भी नहीं करेंगे, डिडक्शन भी देंगे, लेकिन तेरे खुद के धंधे चालू करने का ठिकाना नहीं है, तो भाई परक्यूजिट्स वगैरह ज्यादा हो गया। फिर सुनो एसएससी क्या बोले, नहीं हम लोग देते, हम लोग का स्टैंडर्ड ऐसा, हाँ तू दे, तू पागल है, लेकिन हम तो नॉर्मल है, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो नॉट अलाउड है। उन कितने बारीक बारीक पॉइंट है, यही सब एग्जाम में आता है। इन लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट का माहौल बनाएंगे, उसको ये दिया था वो दिया था, और 1-2 पर्क्स की बात कर देंगे। तो क्या करोगे बताओ, पर्क्स मत लेना, बाकी उसको जो सैलरी दिया होगा ना, सैलरी कैन बी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस वगैरह, जो मंथ टू मंथ सैलरी मिलती है ना वो अलाउड है, लेकिन एडिशनल बेनिफिट्स दिया हुआ नॉट अलाउड। एनीवेज क्वेश्चन में परक्यूजिट वर्ड लिखा हुआ ही आएगा। तो ये देखो मैं इधर टिक मार्क क्रॉस मार्क कर रहा था, बताओ क्या लिखूं, ये अलाउड है। अरे देखा मैंने किधर टिक मारा, इधर क्या अलाउड है, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स और मटेरियल्स अलाउड है। हिम्मत रखना, गवर्नमेंट का एक और नाटक है अभी इधर, क्या करूँ, जितना गवर्नमेंट नाटक करेगी मुझे भी बोलना पड़ेगा। एक और नाटक, ये देखो स्क्रीन पर देखो तो ही समझेगा। सैलरी और मटेरियल्स अलाउड होगा ओनली इफ इट इज सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। सर्टिफाइड होगा तो मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। इतना नाटक है यार। अभी पहले डाउट पूछो, सर ये सर्टिफाइड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन, बताता हूँ, सब बताऊंगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे गवर्नमेंट के पता अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, तुमको खाली 2 ही मालूम है सीए करने वालों को, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत डिपार्टमेंट्स है, कस्टम्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, पुलिस का भी अलग डिपार्टमेंट है। अरे सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना, तो उनमें सुनो गवर्नमेंट का रिसर्च का भी डिपार्टमेंट है, वहां पर एक आदमी बैठता है सेक्रेटरी, कहां पर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पर एक मनुष्य बैठता है, उसका नाम है सेक्रेटरी। उसके पास जाओ, सुनो जाके करना क्या है, ये देख, उसको ये 3 साल खर्चों की
समरी बना के दो, वो चेक करेगा ये खर्चा का क्या जरूरत था, इसका क्या जरूरत था, ये ठीक नहीं है। चेक करते वो लोग, कौन? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये डिपार्टमेंट को R&D का बहुत नॉलेज होता है। वो लोग चेक करके बता, हाँ ये जेन्यून है। फिर ये देखो उन लोग ने इधर थप्पा मार के दे दिया तो ही मुझे डिडक्शन मिलेगा। क्यों? सर्टिफिकेट का नाटक क्यों? ये देख इधर, प्लीज देख इधर, ऐसा सर्टिफिकेट का नाटक नहीं था। इधर 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 सर्टिफाइड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन इधर गवर्नमेंट क्या चाहती है, सर्टिफाई करवाओ। मेरे पास हर एक चीज का रीजन है, तो क्या करूं, बोलूंगा तो सुनना भी पड़ेगा ना यार। क्यों इधर सर्टिफाई का नाटक क्यों है? बराबर। और सी मैं इसको ऐसे पुटअप कर सकता हूं, ये थोड़ा रॉ फॉर्म में था, सिर्फ प्रॉपर जस्टिफिकेशन सुनना। सी जब अपना धंधा चल रहा था ना, तो बिजनेस चल रहा होता है ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्स, हिसाब किताब सब रिकॉर्ड होता है। तो गवर्नमेंट को ये टेंशन नहीं है देख रहा होगा तो, झूठ बोल रहा होगा तो। अरे गवर्नमेंट को कभी डाउट भी होवे ना, तो तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकती है, बिल्स चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सारे साधन पड़े हैं, क्योंकि धंधा चल रहा है। लेकिन इन दिनों में क्या था बोल? अरे स्क्रीन पर देखो समझेगा। इन दिनों में जब धंधा ही नहीं चल रहा था, तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं, कोई खर्चों का बिल भी नहीं संभालता है। कितने लोग बोले नहीं हम बिल संभालते हैं, नहीं हम लोग क्या भरोसा रखेंगे। और बराबर ये बात माननी पड़ेगी, अपना धंधा जब चालू नहीं होता ना, अरे अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी नहीं होता है, कौन सा खर्चा, अकाउंटिंग वकाउंटिंग, बिल विल कौन संभालता है? अरे तो फिर गवर्नमेंट को टेंशन क्या है? अरे फिर तो कुछ भी खर्चा बोले हम चेक कैसे करेंगे, इससे सर्टिफाई करवा ले, क्योंकि तेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल विल को संभाल के तो रखे नहीं होंगे, धंधा नहीं था, तो सर्टिफाई करवा ले। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना सर्टिफाई इसलिए करवाए क्योंकि पब्लिक झूठ बोलती है, अरे पब्लिक तो झूठ इधर भी बोल सकती है, लेकिन इधर गवर्नमेंट को टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि चालू धंधे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, बिल्स होता है, हर खर्चे का हिसाब किताब होता है। तो इनकम टैक्स वाले स्क्रूटिनी में तुमको ड्रिल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये पुराने 3 साल में तो कोई धंधा ही नहीं था, इससे गवर्नमेंट को भरोसा कैसे होगा? इससे सर्टिफिकेट। अब पता है एक और डाउट क्या आएगा, सर लेकिन सर्टिफिकेट खाली रेवेन्यू में ही क्यों? कैपिटल में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं, कैपेक्स में। कम ऑन, पेशेंस रखो, हिम्मत रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर्टिफाइड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? अरे यार कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट को फिजिकली देख के वेरीफाई कर सकते हैं। आज अगर कोई झूठ बोलने वाला ऐसा झूठ बोलेगा, हमने एक मशीन खरीदी 3 करोड़ की, इधर आ दिखा ये दिखती है ना। और अगर मैं बोलूं रिसर्च में हमने लाखों के मटेरियल्स खरीदे थे, अरे तो मटेरियल का है वो यूज हो गया ना, दिखते नहीं है ना। सी कैपेक्स मतलब एसेट्स, इट कैन बी फिजिकली सीन विद योर आंख, इट कैन बी वेरीफाइड। इससे गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को क्या लगता है, अरे ज्यादा डाउट हुआ तो जाके देख के आ जाएंगे ना यार। लेकिन सैलरी मटेरियल साइंटिस्ट को तूने 1 करोड़ दिया है कि 50 करोड़ दिया है, हमको क्या मालूम? साइंटिस्ट पैसा लेके भाग गया, खा गया पैसा, दिखता थोड़ी हो। अरे मतलब रेवेन्यू खर्चे आर विजिबल के इनविजिबल? इनविजिबल, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी सीन, इससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे मैंने हर चीज का रीजन बता दिया, खत्म हो गया इसके साथ ही थियरी। ओके तो बताओ इधर मेरे चार्ट में क्या चीज मिसिंग है? अरे मैंने सब कुछ ड्राइंग में लिख दिया है। सर्टिफाइड होना पड़ेगा, वो लिखा नहीं ना मैंने। तो ये देखो कहां पर लिखो सर्टिफाइड वाला पॉइंट, ये देखो इफ, अरे सैलरी मटेरियल्स क्या पे देखो, नहीं देख रहे हो, देखो ये देखना, ये इधर देखो क्या लिखूं, इफ। मैं नहीं लिखूंगा ना तो तुमको ये PDF भी वैसा ही मिलेगा। क्या था? इफ सर्टिफाइड, क्या था? बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। एक्चुअली पता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होता है तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, जबकि मैंने बता दिया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन तुम लोग इतना भी आज सर्टिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी चलेगा। खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया। फिर तो क्या यही बचा है? क्या बचा है बताओ? ये बहुत सिंपल थियरी। डोनेशन का मतलब क्या बताओ? मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूँ ना इधर,
मेरे को तो रिसर्च का जरूरत भी नहीं पड़ता, मैं क्या रिसर्च करूँ। हाँ मैं करता हूँ लेकिन खर्चे नहीं लगते उसमें। मैं नोट्स बनाने के लिए R&D करता हूँ, उसमें दिमाग खोड़ी करना पड़ता है, पैसा नहीं खर्च होता मेरा। अरे मतलब मेरे को कोई खर्चे करने वाली रिसर्च तो नहीं करनी पड़ती ना। लेकिन सुनो, मैंने है ना कहीं से सुना कि गवर्नमेंट खेती को लेकर रिसर्च करी IIT में। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पवई। पवई में ना अपना IIT मुंबई में। तो IIT में सुनने में आया कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी रिसर्च करी खेती को लेके। तो मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने आया, तो मैंने बोला ये तो मस्त रिसर्च है यार, ये रिसर्च अगर सक्सेसफुल होगी तो इंडिया का भला होगा। तो इस रिसर्च में मैंने भी डोनेशन दिया। और पता है गवर्नमेंट कभी भी रिसर्च करती है ना, लोगों से डोनेशन इनवाइट करती है। क्यों ये लोग डोनेशन क्यों मांगते हैं? रिसर्च इज अ कॉस्टली अफेयर, दे नीड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पीपल। तो मैंने क्या किया, मैं कोचिंग क्लास वाला IIT वालों को बोला ये लो मेरी तरफ से 10 लाख का चेक। एग्जाम्पल है, सीरियस मत होना, होता नहीं उसमें। तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, मैंने 10 लाख का चेक फाड़ के दे दिया किसको, IIT वालों को, चलो रिसर्च करो। अब बताओ मैंने ये जो 10 लाख का चेक दिया है इसका मेरे को डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? ये तो ड्राइंग देख के बताओ, तुम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। सॉरी 1 लाख का चेक दिया, चलो अमाउंट चेंज कर दिया, चेक का अमाउंट चेंज कर दिया। कितना चेक दिया है? 1 लाख। ये कौन है बताओ, ये कौन है? ये मैं हूं, कोचिंग क्लास चला रहा हूं, कोचिंग क्लास। और रिसर्च किसको लेके हो रही है? खेती को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, जिसका मेरे धंधे से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैंने डोनेशन दिया है एक अच्छा नागरिक होने के नाते। तो मेरे को बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ये देखो एरो दिख रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो ये मेरा खर्चा तो है, लेकिन इसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। क्यों मालूम है? खर्चे माइनस करने के सपने कब देखेगा? जब वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड होगा तो। अरे अपने खर्चे माइनस करने का ख्वाब कब देखना चाहिए? जब वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैं भी कोचिंग क्लास चला रहा हूं, मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस, मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर में राशन पानी, घर में ब्रेड खरीदता हूँ, दूध खरीदता हूँ, राशन पानी, वो सब माइनस करूंगा। अरे ऑब्वियसली जो खर्चा धंधे से संबंधित नहीं है वो कहां से माइनस करेंगे? और पता है ये खर्चा अनरिलेटेड है। क्यों अनरिलेटेड बताओ, क्यों अनरिलेटेड है? मेरा कोचिंग क्लास का धंधा है और ये खेती की रिसर्च हो रही, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई लेना देना नहीं मतलब रिलेटेड क्या अनरिलेटेड? तो वो हिसाब से प्लीज सुन, इस खर्चे का डिडक्शन मिलना नहीं चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट देने को तैयार है, जा डिडक्शन दिया। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है कि लोग डोनेशन दे, रिसर्च के लिए डोनेशन लोग देंगे तो भारत की सरकार ज्यादा रिसर्च कर पाएगी, देश को आगे बढ़ा पाएगी। अरे मतलब पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए डिडक्शन दिया है। कम ऑन डोनेशन दो, आपको डिडक्शन मिलेगा। अब पता है इधर कोई कोई लोगों ने डाउट पूछा हुआ है, सर इसमें टैक्स का फायदा देके गवर्नमेंट ऐसा क्या फायदा कर रही है? टैक्स तो अपना 30% बचता है। समझा नहीं? ये देखो कोई भुक्खड़ एसएससी होगा ना, भुक्खड़ एसएससी, वो क्या हिसाब लगाया ना मैं? अरे मतलब गवर्नमेंट उसको डिडक्शन दे के उकसा रही है ना, चल चल डोनेशन दे, डोनेशन दे। उसको फर्क नहीं पड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने बनिया बुद्धि लगाई। उसने क्या बोला, 1 लाख रुपया मेरा जा रहा है और अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मुझे 1 लाख का डिडक्शन मिल भी गया तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट मान लो कि कम हो जाएगा। लेकिन नेट प्रॉफिट पे टैक्स तो 30% आता है ना। तो मतलब मेरा 1 लाख पे 30% मतलब कितना हो गया? 30,000। 30,000 की बचत हो रही है, लेकिन उसके लिए 1 लाख का खर्चा करूं तो चल बे। अरे नाटक करेंगे। अरे बुक्कड़ आदमी क्या बोलेगा, 1 लाख का खर्चा करके मैं 30,000 का टैक्स बचाऊं, नेट नेट तो मेरे पैसे जा रहे, नहीं देने का डोनेशन। तो ऐसे लोग तो देंगे भी नहीं। अरे तो स्टूडेंट को जस्टिफाई करना पड़े तो सर ये एंकरेज कैसे होगी पब्लिक? ये एंकरेज कौन होगा मालूम है? जो दान धर्म देता है। बुक्खड़ आदमी को तू कितना भी बोलना, उसको फर्क नहीं पड़े, वो क्या हिसाब लगाएगा? 1 लाख जाएगा लेकिन टैक्स तो 30,000 बचेगा, 30%। लेकिन नेट नेट तो मेरे पैसे जा रहे हैं ना, क्यों दूं? लेकिन एक बात बताऊं, अब ये बुक्खड़ आदमी को छोड़, भारत में ना बहुत सारे अमीरजादे लोग हैं जो हर साल है ना दान धर्म में बिलीव करते हैं। टाटा, रतन टाटा, अरे बहुत सारे अमीर लोग हैं, उन लोग का रूटीन ही होता है, चलो इस साल का दान धर्म का कोटा बाकी है, इस साल का, मतलब ये लोग हिसाब रखते हैं।
तो सुनो, जो इंसान दान धर्म करता है उसको अगर डिडक्शन का लालच देंगे ना तो मालूम क्या होगा, वो यहाँ वहाँ आलतू फालतू जगह डोनेशन देने के बदले रिसर्च के लिए डोनेशन देगा। ये गवर्नमेंट के माइंड में था कि दान धर्म करने वालों, आप लोग दान देते हो अच्छे लोग हो, लेकिन आप यहाँ वहाँ डोनेशन दोगे ना तो सॉरी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन रिसर्च के लिए दोगे ना आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसा रूल बनाने से क्या होता है, दान धर्म देने वाला व्यक्ति इधर डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि इधर डिडक्शन का लालच है। लेकिन एक बात बताओ, दान देने वालों किसी भी एरे गेरे को डोनेशन नहीं देने का। किसको देने का? नेशनल लेबोरेटरी को दो। नेशनल लेबोरेटरी कहां पर है? न्यू दिल्ली में भारत सरकार की खुद की एक लेबोरेटरी है। इट्स अ प्राइवेट लेबोरेटरी के गवर्नमेंट ओन्ड, उसका नाम क्या है? नेशनल लेबोरेटरी। आईआईटी में डोनेशन दो। अरे कहाँ डोनेशन देना है बता रहा हूं। या फिर रुचि को डोनेशन दो। रुचि कौन है मालूम है? नहीं जानते रुचि को? मैं पहचान करा दो। रिसर्च एसोसिएशन। क्या था? आर फॉर रिसर्च एसोसिएशन। यूनिवर्सिटी, यू बोला क्या था? रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। रुचि मतलब बोल, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। मतलब सी क्या होता है? रिसर्च एसोसिएशन मतलब है ना कोई ट्रस्ट जैसा बॉडी है। उस ट्रस्ट का काम क्या मालूम है? लोगों से चंदा इकट्ठा करो, R&D करो, देश का भला करो। अरे ये रिसर्च एसोसिएशन का मतलब कोई ट्रस्ट है, उसको जाके डोनेशन दे तो भी चलेगा। फिर क्या था रुचि में? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब एक जैसे लोग हैं, सब कॉलेज जैसे लोग हैं। अब तुम लोग कॉलेज कहां से आ गया? अरे भाई साइंस की जो कॉलेजेस होती है ना वहां ऑलरेडी लेबोरेटरी बनी हुई रहती है। तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, कॉलेज में घुस के रिसर्च चालू कर देती है। तो उन कॉलेजेस को भी डोनेशन दोगे ना तो चलेगा। लेकिन पता है भारत में तो हजारों लाखों साइंस की कॉलेज होगी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए वो। अरे जैसे कोई VJTI नाम सुना होगा ना, VJTI, और एक साउथ में VIT करके, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स करके। अरे बिट्स भी इंस्टीट्यूट है। तो ये सब कॉलेजेस ही है ना। अरे भाई तो उधर ऑलरेडी लेबोरेटरीज होती है, तो वहां भी तुम डोनेशन दोगे तो चलेगा। लेकिन बहुत सारे एकदम सस्ती लोकल कॉलेज भी हो, सस्ती मतलब ऐसे टाइम पर, मतलब उधर क्या रिसर्च का ज्यादा अच्छा सेटअप नहीं होता, उसको गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं करती, उसको नहीं देने का। ये देख रुचि भी कैसी, अप्रूव्ड रुचि। एरी गहरी रुचि के पास मत जाना। कैसी रुचि के पास जाएगा? अप्रूव्ड रुचि। मतलब रिसर्च का एसोसिएशन है, मतलब ये ट्रस्ट जैसा बोला था मैंने, क्या बोला था? ट्रस्ट जैसा है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। बाद में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन पता है मैं तीनों को एक जैसा ही मानता हूँ। तो कोई लोग क्या अपनी कॉलेज को बोलते हैं हमारा कॉलेज इंस्टीट्यूट है, कोई बोलता है इट इज आवर यूनिवर्सिटी। तो सी ऑल द प्लेसेस आर सेम जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं क्या बताया बताओ? अपने आप को बांध के रख। मैं क्या सिखा रहा हूं? डोनेशन देगा डिडक्शन मिलेगा, लेकिन देने का किसको? नेशनल लेबोरेटरी, IIT अप्रूव्ड रुचि, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। और एक जन है इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन R&D, इसको भी डोनेशन देगा तो चलेगा। अरे मतलब अपना असेसी इंडियन कंपनी नहीं है। ये देख असेसी तो कोई मेरे जैसा शीरीष व्यास है, लेकिन उसने जहां डोनेशन दिया ना वो कौन है? इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D। मतलब अरे कोई कंपनी का धंधा ही क्या होता है में रिसर्च करना। जैसे मान लो 6 साइंटिस्ट लोग ने मिलके ना अपना खुद का कंपनी खोला है, और वो लोग क्या करते हैं अपने कस्टमर्स को R&D करके देते हैं। जैसे CA लोग को क्या ऑप्शन होता है ना, CA बनने का तो नौकरी कर, या फिर 4-5 दोस्त मिलके खुद का प्रैक्टिस चालू करो। साइंटिस्ट लोग भी ऐसे होते, कोई साइंटिस्ट जॉब करते, कोई साइंटिस्ट क्या करते खुद का ही कंपनी खोलते R&D करने का।
अरे फिर उन लोग को भी डोनेशन दिया चलेगा। मतलब अभी सुनो, मैंने ये जो बोला इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D, तो कितने लोग मेरे को बोलते हैं सर रेनबैक्सी सिप्ला वही ना, नहीं समझा मतलब उसको यार। रेनबैक्सी का धंधा R&D करना है, रेनबैक्सी रिसर्च करती है लेकिन उसका धंधा दवाइयां बेचना है। तो कोई बोले रेनबैक्सी का दवाई बेचना, वो तो दवाई से रिलेटेड इन लोग रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ जिसका धंधा ही R&D करना है। जैसे मान लो मैंने दुकान खोल दी है और तुम लोग मेरे कस्टमर हो, तुमको क्या बोलूंगा, तेरे को रिसर्च करना ला करके देगा, पैसा लगेगा। तेरे को रिसर्च करना ला करके दूंगा, तेरे को रिसर्च करना, सबको रिसर्च कर करके दूंगा, उसकी फीस लूंगा। लेकिन पता है मेरे पास है ना इतना बड़ा सेटअप डालने के लिए पैसा लगता है। अरे गांव दुनिया को रिसर्च करके दूंगा तो मेरे पास तो भारी सेटअप चाहिए ना। तो ऐसे लोगों को डोनेशन दो, पब्लिक ऐसे लोगों को डोनेशन दो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। ये लोग क्या करते, R&D का धंधा खोले, वाह R&D वैसे कितनी प्यारी चीज है, उसमें भी किसी ने उसको अपना धंधा बना दिया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। अरे इसने पब्लिक को उकसा रहे कि इनको डोनेशन दो। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाई, देखो मैंने ना ये देखो ये थियरी पढ़ाई है खाली। क्या पढ़ा है बताओ, कंक्लूजन बोलो। अगर हम डोनेशन देते हैं रिसर्च के लिए डिडक्शन मिलता है, लेकिन पॉइंट ये है कि किसी भी आलतू फालतू को देने का नहीं। देने का किसको, ये जादू देखोगे जादू, देने का किसको, इनको देने का, ये देखो इनको। अरे तो इन चारों को डोनेशन दोगे, बोलो हाँ दे दोगे, दे देंगे, देंगे ना, बस तो डिडक्शन मिल जाएगा। किसी फालतू को दिया तो नहीं मिलेगा। तुम लोग पता जो मन लगा के पढ़ता है ना होश में रह के, उसको डाउट आता सर हम लोग ने CA इंटर में पढ़ा था कुछ 150% डिडक्शन इधर मिलता है ऐसा कुछ, वो सब नहीं है क्या, सब बंद हो गया। पुरानी बातें भूल जाओ, नया दिन नई शुरुआत नए अमेंडमेंट्स। आज की तारीख में रूल क्या बताओ, 150% जैसा कॉन्सेप्ट खत्म। अरे एक टाइम पर तो 200% डिडक्शन भी मिलता था, लेकिन नाउ जितना पैसा दिया उतना डिडक्शन मिलेगा। मिला उसके लिए थैंक यू बोल, नहीं तो डोनेशन एक अनरिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी दिया उसका शुक्रमान, जितना दिया उतना ही मिलेगा। पता है इधर है ना मन लगा के कोई पढ़ता है ना, कोई लोग ये भी डाउट पूछते हैं सर ये डोनेशन की थियरी बिजनेस के चैप्टर में क्यों हो रही है। हम लोग बिजनेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस के चलो खर्चों की बात करें ना, धंधे में क्या खर्चा हो, धंधे का लाइट बिल एडवर्टीजमेंट, वैसी बात तो चलो पल्ले भी पड़ती। ये दान धर्म की बात बिजनेस के चैप्टर में क्यों, गवर्नमेंट ने भी बिजनेस के चैप्टर में क्यों रखा है। तो सुनो इधर गवर्नमेंट भी शाणी, गवर्नमेंट क्या सोचती है, डोनेशन देने का ताकत कौन रखता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बहुत मालदार पार्टी होता है। आज अपने भी सोचते हैं ना ये तो बहुत मालदार पार्टी, मतलब बड़ा धंधा लेके बैठा है, नौकरी करने वाला क्या एक लेवल तक अमीर बन जाएगा, वो लोग भी अमीर बनते हैं, लेकिन अमीरी का लेवल आ जाता है ना यार। बिजनेसमैन एम्पायर खड़ा कर देता है, टाटा को देख लो। इससे गवर्नमेंट भी शानी, गवर्नमेंट क्या सोचते हैं ये नौकरी करने वाला क्या तो डोनेशन देगा, लेकिन बिजनेस करने वाले का बहुत पैसा होता है ना, तो थोड़ा उसको उकसाते। उसको कैसे उकसाया, कम ऑन बिजनेस करने वालों आप लोग डोनेशन दोगे तो आपके प्रॉफिट में थोड़ा कट हो जाएगा, वो सोच के बिजनेस के चैप्टर में दिया है। लेकिन सुन ऐसी अनाउंसमेंट सुन के नौकरी करने वाले को हर्ट होगा। नौकरी करने वाला क्या बोलेगा, क्यों हम लोग डोनेशन नहीं दे सकते, आप लोग बिजनेसमैन के पीछे इतने पागल हुए, ठीक है अमीर होंगे, आज एक नौकरी करने वाला भी डोनेशन दे सकता है ना, हाँ बाबा दे सकता है, तू भी दे, तेरे को भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन चैप्टर 6 में 80GGA, तुम लोग जी सोचे थे, हट ये GGA है, एक खास सेक्शन खोला है 80GGA। यू नो ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर कोई नॉन बिजनेसमैन, कौन नॉन बिजनेसमैन यानी कि मेनली नौकरी वाले, वो लोग अगर ये देख इनको किनको इनको डोनेशन देंगे तो उन्हें 80GGA में डिडक्शन मिलेगा। कौन, नॉन बिजनेसमैन लोग। लेकिन बिजनेसमैन देगा तो उसको तो सेक्शन 35 में ही डिडक्शन मिल जाएगा, सेक्शन का मुकाबला हो जाए। देखो 80GGA किसके लिए था,
नॉन बिजनेसमैन, 35 इज फॉर बिजनेसमैन। फर्क कितना है, बिजनेसमैन को तो बिजनेस के कंप्यूटेशन में कट जाता है, लेकिन नौकरी वालों का 5 एड्स ऐड होता है ना, चैप्टर 6 में माइनस होता है। एनीवेज ये क्यों बोला, क्योंकि कोई कोई लोग को डाउट आता है। इधर अपने बैच में भी एक जन ने डाउट पूछा था इधर कि सर ये बिजनेसमैन लोग के लिए नहीं, नॉन बिजनेसमैन के लिए भी है, लेकिन उसको चैप्टर 6 में मिलता है। एक से मेरे को बताओ, मैंने किसको डोनेशन दिया था, किस चीज के लिए दिया था? प्लीज देख, रिसर्च के लिए दिया था ना। अगर तुम रिसर्च के बदले रूरल, क्या बोला, रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दोगे ना, तो भी डिडक्शन मिलता है। लेकिन सेक्शन 35 CCA तुम लोग को एक और सेक्शन पढ़ा डाला, अनाउंस करके पढ़ा था ना, पब्लिक रोती, फ्लो में पढ़ा डाला। एक्चुअली पता है मेरा ये सेक्शन है ना, सुनो, ये खत्म हो चुका है। मैंने लगते हाथ अगला सेक्शन चालू कर दिया CCA, और खत्म भी हो गया, भनक भी नहीं पड़ी, क्योंकि सिंपल था, यो इसकी थियरी से मिलता जुलता था। ये देख फर्क ये है, प्लीज बता, सेक्शन 35 में जो डोनेशन है वो रिसर्च के लिए, रिसर्च, लेकिन 35 CCA में जो डोनेशन है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए, बस इतना ही फर्क है। हाँ बराबर है, सही बात है। रिसर्च के लिए डोनेशन किसको देने का, इनको, रूरल डेवलपमेंट के लिए किसको डोनेशन देने का, इनको। ये देख, रूरल डेवलपमेंट के लिए किसको डोनेशन देना बताओ, 1 2 3, ये कौन लोग है कौन, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। दिल्ली गए हो तुम लोग, दिल्ली कभी जाना, उधर है ना NFRD का ऑफिस है। NFRD क्या नाम से, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। यू नो नेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज अ बॉडी विच इज कलेक्टिंग डोनेशन अक्रॉस द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, मोदी खुद हाथ फैला रहा है, प्लीज दे दे। मोदी हाथ फैलाएगा तो कितनी दया आएगी। क्या, किस बात के लिए हाथ फैला रहा है, कि भारत में जो गांव खेड़े हैं रूरल, उसको हमें डेवलप करना है, प्लीज डोनेशन दे दे। सी मोदी हाथ फैला रहा है, क्योंकि कभी भी नेशनल बोल के फंड होता है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डोनेशन इकट्ठा कर रही है। नहीं तो क्या गली मोहल्ले में भी चंदा मांगने वाले आते, लेकिन ये गली मोहल्ले में नहीं हो रहा है, मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नाम क्या है, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसकी दिल्ली में ऑफिस भी है। एक और है नुपेफ, गैस करो क्या होगा फुल फॉर्म, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। क्या बात है, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। लेकिन ये तो अर्बन पॉवर्टी नाम से लगता है अर्बन एरिया में गरीबी हटाओ आंदोलन, लेकिन इधर तो हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। अरे भूल गए रूरल डेवलपमेंट का है। तो सी नुपेफ है ना, उसका मेन मकसद क्या है, अर्बन एरिया में गरीबी हटाओ। जैसे मुंबई एक अर्बन एरिया पॉश, तो इधर झोपड़पट्टी गरीबी हटाओ तो एकदम पॉश दिखना चाहिए। नहीं तो आज मुंबई फॉरेन से भी क्यों, तो मुंबई बहुत बड़ा है, देख के झोपड़पट्टी देख के कैसा गरीबी का माहौल दिखता है। इससे नुपेफ क्या चाहता है, ठीक है गरीबी को हटा नहीं सकते, लेकिन अर्बन एरिया में से गरीबी हटाएंगे ना, तो अर्बन एरिया और निखर के आएगा। सोच मुंबई में झोपड़पट्टी वगैरह स्लम्स वगैरह नहीं हो, तो मतलब मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी लगेगी ना एकदम। तो नुपेफ क्या चाहता है, अर्बन एरिया में गरीबी हटाओ, लेकिन इन लोग साइड बाय साइड रूरल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। मतलब नुपेफ मेनली पैदा किसके लिए हुआ था, अर्बन एरिया में गरीबी हटाओ, अर्बन एरिया में गरीबी हटाओ, लेकिन साइड बाय साइड रूरल डेवलपमेंट भी करते हैं। ऐसा होता है, मैं मेन कोचिंग क्लास चला रहा हूं ना, साइड बाय साइड मेरा प्रैक्टिस करूं तो मनाई थोड़ी सीए हूं, तो वैसा इन लोग का भी नुपेफ मेन कुछ और कर रहा, लेकिन साइड बाय साइड रूरल डेवलपमेंट भी करता है। अरे मतलब कभी नुपेफ हाथ फैलावे ना, तो दे दे उसको पैसा, रख, उधर भी डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी रूरल डेवलपमेंट के कार्यों में हाथ डालते हैं। फिर ये देखो NFRD, नुपेफ, इन लोगों की ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली, और ये इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन पता है अपने आजू बाजू के भी कई संस्थाएं ऐसी होती है ना, जो लोग रूरल डेवलपमेंट का काम करती है। जैसे हम लोग इधर मलाड में बैठे हैं, हो सकता है बैंड्रा में, चर्च गेट में, विले पार्ला में कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोग भी रूरल डेवलपमेंट का कामकाज करते हैं।
तो उनको दिया तो भी चले, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। अरे इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। अरे ये पॉइंट क्यों रखना पड़ता मालूम है? अगर ऐसा होता ना एनएफआरडी को ही देना पड़ेगा, तो कौन देगा? न्यू दिल्ली कौन जाएगा? छोड़ना, कौन जाएगा? दिल्ली वाले देंगे, अपने मुंबई वाले तो देंगे भी नहीं। लेकिन अपने आजू बाजू में, सुनो मैं मलाड में रहता हूं, कांदिवली बोरीली में किधर कोई ऐसा रहेगा? कैसा रहेगा? कोई रूरल डेवलपमेंट का कामकाज करने वाला इंस्टीट्यूट तो वैसा अप्रूव्ड रहेगा, तो मेरे को भी डोनेशन देने का मन होगा ना यार, आजू बाजू में है तो। इससे गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरे भारत में कई इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव कर रखा है ताकि आपको डोनेशन देने में आसानी हो। खत्म। कंक्लूजन बोल के है, अगर किसी बिजनेसमैन ने, बोल ना, मैं क्यों बोलूं, डोनेशन दिया है फॉर रूरल डेवलपमेंट टू एनएफआरडी नुपेव अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 35 CCA, इस सेक्शन में मिलेगा। बस पूरे चैप्टर में 2 ही डोनेशन थे, रिसर्च रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च 35, रूरल डेवलपमेंट 35 CCA। रिसर्च के लिए 4 लोग, इसके लिए 3 लोग। वो 4 लोग नेशनल लेबोरेटरी, IIT अप्रूव्ड, रुचि इंडियन कंपनी एंगेज इन R&D, ये 3 लोग एनएफआरडी नुपेव अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा कभी डोनेशन दिख जावे ना, हट हट हट, इग्नोर कर देना उसको। क्यों? डोनेशंस आर नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर भाई। ये तो एक्सेप्शनली गवर्नमेंट ने 2 डोनेशंस का डिडक्शन दिया है, एक रिसर्च और एक रूरल डेवलपमेंट। ओके, अब फाइनली खत्म हो गया है, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा, इसका अपने को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35 CCA। इधर भी कोई नौकरी करने वाला देता है ना, उसको भी 80 GGA में मिलता है। लेकिन एनीवेज, अरे वही सेक्शन बता, 80 GGA, उसमें इस डोनेशन का डिडक्शन मिलता है, बट फॉर नॉन बिजनेसमैन